नमस्ते बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने पाचन से संबंधित जो अंग है जिसमें आहार नाल के जो मुख्य भाग है मुख से लेकर के गुदा तक के भागों के बारे में अपन ने बताया, जिसमें मुख है, उसके बाद में मुख हुआ है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत के 3 भाग बताए अपन ने, जिसमें ग्रहणी, उसके बाद में जिजुना, उसके बाद में इलिया, उसके बाद में बड़ी आंत जिसके 3 भाग बताए, जिसके अंदर सिक्कम, कोलन और मलाशय या रेक्टम। अब अपन इस वीडियो के अंदर जो पाचन की कारिकी है, यानी अपने शरीर के अंदर भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताएंगे। पाचन की कारिकी है जिसको पाचन की क्रिया विधि भी कहते हैं, ये मुख्य चरणों में संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला होता है इसके अंदर अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण के बाद यानी अंतर्ग्रहण में भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है, उसके बाद में भोजन का पाचन होता है। तीसरा इसके अंदर पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, यानी जो अवशोषित भोजन है वो रुधिर के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचता है, ये क्रिया स्वांगीकरण। और उसके बाद में बहिक्षेपण, जिसमें जो अपचित भोजन है या अवशिष्ट पदार्थ है जिसको शरीर से बाहर निकाला जाता है वो क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। यानी पाचन की कारिकी 5 चरणों में संपन्न होती है। अंतर्ग्रहण जिसको इंजेशन, पाचन डाइजेशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण एसिमिलेशन और 5वां बहिक्षेपण जिसको इगेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है। अंतर्ग्रहण के अंदर क्या होता है, भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले अपन भोजन को हाथ से मुंह के अंदर डालते हैं, यानी मुख के अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख में ग्रहण करने के बाद मुख के अंदर क्या क्या होते हैं, मुख के अंदर दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, पेशियां और अपने दोनों होठ, ये मिलकर के अंतर्ग्रहण में भूमिका निभाते हैं। यानी अंतर्ग्रहण की क्रिया में 2 मुख्य क्रिया होती है। एक होती है चबाने की क्रिया जिसको मस्टिकेशन कहते हैं, दूसरी क्रिया होती है निगलने की क्रिया, स्वेलिंग की क्रिया। सबसे पहले जैसे अपन भोजन को मुंह के अंदर ग्रहण करते हैं तो मुंह के अंदर जो दांत है, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में बताए थे 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर कर्तनाक, रदनाक यानी कैनाइन, अग्रचर्वणक प्रीमोलर और चर्वणक यानी मोलर। तो सबसे पहले अपने जो आगे के जो 4 दांत है, 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 2 जोड़ी निचले जबड़े में इंसाइजर दांत होते हैं, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके छोटे छोटे बारीक कणों में तोड़ देता है। कौन? इंसाइजर। उसके बाद में जो अग्र चर्वणक और चर्वणक दांत है, यानी प्रीमोलर और मोलर दांत है, वो भोजन को अच्छी तरह से पीसने का काम करते हैं। उसके बाद में मुख के अंदर होती है लार ग्रंथियां। अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। और ये लार ग्रंथियां क्या करती है, लार मिलाती है। और लार के अंदर श्लेष्मा होता है और टॉयलिन एंजाइम होता है। श्लेष्मा भोजन को चिकना बनाता है और टॉयलिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसका पाचन करके ग्लूकोज में बदलने का काम करता है।
और ये जो लार है वो हल्का अम्लीय पीएच पर काम करता है। लार के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो अम्लीयता को उदासीन बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में जो जीभ होती है, जी हाँ, जो भोजन को इधर उधर घुमाने का काम करती है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो जीभ होती है आगे से स्वतंत्र होती है, पीछे से फ्रेनुलम लिंगुअम द्वारा जुड़ी हुई रहती है। उसके बाद में ये जो जीभ है जिसके सहायता से भोजन के अंदर लार को मिलाया जाता है और भोजन को मुख के अंदर इधर उधर घुमाने का काम ये जीभ करती है। इस मुख गुहा के अंदर एक तो कोमल तालु जो ऊपर होता है, कोमल तालु से एक मांसल टुकड़ा अंगुली नुमा संरचना है वो पाई जाती है जिसको यूला कहते हैं या विलम पेलेटाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, आंतरिक नासा छिद्रों को ढकने का काम करते हैं। जैसे अपन भोजन अंदर ग्रहण करते हैं तो भोजन के कारण आंतरिक नासा छिद्रों में नहीं जाते हैं। तो इसके अंदर भोजन के जो चबाने की क्रिया है जिसको मस्टिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर दांत, जीभ, कोमल तालु और अपने होठ ये मिलकर के चबाने की क्रिया करते हैं। उसके बाद में जो ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी दो भागों में डिवाइड होती है, यानी ग्रसनी पाचन और श्वसन को जोड़ने वाला अंग है। ग्रसनी एक ओर से यानी ग्रसनी है वो घाटी द्वार द्वारा खुलती है श्वास नली में और निगल द्वार द्वारा खुलती है ग्रसिका में या इसोफेगस में। इस घाटी द्वार के ऊपर ढक्कन पाया जाता है जिसको कहते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, जो भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो ये जो ग्रसनी है जिसमें भोजन है निगल द्वार के द्वारा जाता है ग्रसिका के अंदर। इस ग्रसिका के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, केवल उसमें क्रमांकुचन की क्रिया होती है जिससे भोजन है आगे अमाशय के अंदर जाता है। अमाशय के अंदर जो भोजन है यानी ग्रसिका है वो डायफ्राम को भेजती हुई अमाशय के अंदर खुलती है और अमाशय में कौन से छिद्र के द्वारा खुलती है, कॉर्डिक छिद्र के द्वारा खुलती है और इस कॉर्डिक छिद्र के ऊपर अवरोधनी पेशियां पाई जाती है जो इन छिद्र को नियंत्रित करने का काम करती है। यानी जैसे ही भोजन ग्रसिका से अमाशय के अंदर इस कॉर्डिक छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है तो अवरोधनी पेशियां हैं इस छिद्र को खोलती है और जैसे ही भोजन अमाशय के कॉर्डिक भाग में जाता है ये अवरोधनी पेशियां इस छिद्र को बंद कर देती है जिससे भोजन है अमाशय से वापस ग्रसिका में नहीं जाता है। तो अब ये भोजन है मुख से आ गया अमाशय के अंदर। तो मुख के अंदर जो पाचन है, मुख के अंदर मुख्य रूप से किसका पाचन हुआ, केवल इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा हुआ कि जो टॉयलिन एंजाइम है जो कि पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है उसके द्वारा ये टॉयलिन एंजाइम है पैरोटिड ग्रंथि से स्त्रावित होता है और ये टॉयलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में बदलता है। अब अंतर्ग्रहण में यानी मुख और मुख गुहा से भोजन आता है अमाशय के अंदर, किसके द्वारा, कॉर्डिक छिद्र के द्वारा। अब ये जो अमाशय है, अमाशय के अंदर दो मुख्य कोशिकाएं होती है, एक होती है जाइमोजन कोशिका और दूसरी होती है ऑक्सेंटिक कोशिका। जाइमोजन कोशिका है वो पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है और ऑक्सेंटिक कोशिका है वो HCl का स्त्रावण करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करती है। ये पेप्सिनोजन है ये प्रारंभ में निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित HCl के संपर्क में आता है तो ये किस में बदल जाता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। और ये जो सक्रिय पेप्सिन है ये क्या करता है,
प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में प्लस प्रोटियोज में, पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम है वो पेप्सिन एंजाइम करता है। इसके अलावा इस पेप्सिनोजन या जो जाइमोजन कोशिका है, इसके द्वारा रेनिन एंजाइम का स्त्रावण भी होता है, जो कि शिशुओं में विकसित होता है, बच्चों में विकसित होता है। और ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है, दूध और दही का पाचन करता है। ये जो रेनिन एंजाइम है, ये भी प्रारंभ में निष्क्रिय अवस्था में होता है प्रोरेनिन के रूप में, और जैसे ये HCl के संपर्क में आता है तो सक्रिय रेनिन में बदलता है। और ये रेनिन क्या करता है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है, कौन सी, कैसीन प्रोटीन, दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका नाम है कैसीन प्रोटीन। इस कैसीन प्रोटीन का ये पाचन करता है रेनिन एंजाइम, जो कि केवल बच्चों में विकसित होता है, वयस्क मनुष्य के अंदर है ये अनुपस्थित होता है। खरगोश के अंदर और मांसाहारी प्राणियों में रेनिन एंजाइम का अभाव होता है। तो ये जो जाइमोजन कोशिका है, ये एक तो पेप्सिन एंजाइम का स्त्रावण करती है। फिर इस आमाशय के अंदर पाई जाती है दो प्रकार की ग्रंथियां, जिसको एक तो कहते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और दूसरी होती है जठर निर्गम ग्रंथि, पाइलोरिक ग्लैंड जिसको बोलते हैं। जठर ग्रंथि है वो एक तो जठर रस निकालती है, और जठर ग्रंथि के अंदर पाई जाती है जठर कोशिका, गैस्ट्रिक सेल, और ये गैस्ट्रिक सेल क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन निकालती है। गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण कौन सी कोशिका द्वारा होता है, जी कोशिका द्वारा, जिसको गैस्ट्रिक सेल बोलते हैं। जठर कोशिका के द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जठर रस के स्त्रावण को नियंत्रित करने का काम करता है, जिससे जठर रस का स्त्रावण होता है। और इस जठर रस के अंदर है पेप्सिन और रेनिन, दो एंजाइम होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध और दही का पाचन करता है। उसके बाद में दूसरी जो ग्रंथि होती है जठर निर्गम ग्रंथि, जो कि पाइलोरिक भाग के अंदर पाई जाती है, और इसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, और श्लेष्मा भोजन को नम बनाने का काम करता है। इस प्रकार से इस आमाशय के अंदर जो भोजन है वो 3-4 घंटे तक रहता है, पाचन क्रिया होती है, और लेई के समान, पेस्ट के समान ये भोजन हो जाता है आमाशय के अंदर, जिसको काइम कहा जाता है। आमाशय के अंदर जो भोजन है वो पेस्ट के समान हो जाता है, उसको कहते हैं काइम। और इस आमाशय के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। आमाशय के अंदर वसा का पाचन है बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम है वो कुछ मात्रा में वसा का पाचन करके वसीय अम्लों में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो आमाशय है, इस आमाशय के अंदर एक तो जठर ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और जठर निर्गम ग्रंथि से श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बताया था कि आमाशय के अंदर है 4 परतें होती है। सबसे बाहर की तरफ होती है जिसको सिरोसा कहते हैं, जो पेरिटोनियम की बनी हुई होती है। उसके नीचे की ओर पाई जाती है मस्कुलर लेयर, जिसमें पेशियां होती है, अनुदैर्ध्य और वर्तुल। उसके बाद में सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब इसके अंदर एक प्रश्न बनता है कि आमाशय के अंदर अति तीव्र मात्रा में HCl निकलता है, लेकिन फिर भी इसकी जो भित्ति है, आमाशय की भित्ति है, HCl के प्रभाव से कैसे बचती है। कि आमाशय की जो सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा परत, इसके अंदर पाया जाता है श्लेष्मा,
और ये जो श्लेष्मा होता है वो इस HCl को अमाशय की भित्ति तक पहुंचने से रोकता है, जिसके कारण अमाशय की भित्ति है वो HCl के प्रभाव से रुकती है। तो इस प्रकार से अपन ने अंतर्ग्रहण की क्रिया में मुख और अमाशय में पाचन क्रिया के बारे में बताया, जिसके अंदर एक तो होती है चबाने की क्रिया, दूसरी होती है इसमें निगलने की क्रिया। मुख के अंदर एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो टॉयलिन एंजाइम के द्वारा होता है, और दूसरा अमाशय के अंदर होता है प्रोटीन का पाचन, लेकिन कुछ मात्रा में वसा का पाचन ही होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ग्रहणी के अंदर पाचन। धन्यवाद।